नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार के द्वारा 23,175 सीटों पर एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि इसके लिए क्या योग्यता और पात्रता रहने वाली है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और यहाँ bssc.bihar.gov.in लिख कर सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने यह लिंक आएगा, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। यहाँ सबसे ऊपर में अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा। अगर आप नोटिस देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक हेयर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का नोटिस खुलकर आएगा और यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रहने वाला है। ये जो भर्ती है वो इससे पहले 2023 में भी निकाली गई थी। तो इसको लेकर बताया गया है कि जिन्होंने 2023 में इस भर्ती के लिए आवेदन किया था उन्हें यहाँ दोबारा से आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके लिए पहले से योग्य हैं। अगर आपने उस समय अप्लाई नहीं किया था या आप नए अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती है वो 65 से भी अधिक अलग अलग विभागों में होने वाली है और इसमें कुल 23,175 सीटें होने वाली है। बाकी आपको यहाँ पर कौन से विभाग में क्या क्या पद होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि कम से कम भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट या इसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें कंप्यूटर एवं टाइपिंग से संबंधित योग्यता मांगी गई है। आप ऊपर देख सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है या नहीं भी है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जिनमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी को पहले मान्यता दी जाएगी। अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आरक्षण को लेकर बताया गया है कि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आपको यहाँ पर कोई आरक्षण देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप SC/ST से आते हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। या आप BC/EBC से आते हैं और आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र एवं बिहार सरकार का NCL सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपका जो NCL सर्टिफिकेट है वो आपके पिता के एड्रेस पर होना चाहिए, न कि पति के एड्रेस पर। इसमें उम्र सीमा को लेकर बताया गया है कि जो उम्र की गणना है वो 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा और जो अधिकतम उम्र है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क को लेकर बताया गया है कि शुल्क की जो राशि है वो 100 रुपए होने वाली है और जो ऑनलाइन भुगतान का डेट है वो 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक रहेगा। और यहाँ पर आपको सभी विषयों के बारे में बताया गया है कि किस विषय से कितने प्रश्न होने वाले हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे कि मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, टाइपिंग या कंप्यूटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र SC/ST के लिए, NCL प्रमाण पत्र BC/EBC के लिए, अगर आप दिव्यांग हैं तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट। और अंतिम तिथि के बारे में बताया गया है कि 27 नवंबर रात 12 बजे से पहले तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां नोटिफिकेशन में बताई गई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, जिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि अगर आपने 2023 में अप्लाई किया था तो यस करना है, अगर आप नया आवेदन दे रहे हैं तो नो पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलकर आएगा। आपका जो भी नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ माताजी का नाम लिखेंगे। फिर आपको यहाँ अपना जेंडर बताना है। अगर आप लड़का है तो मेल चुनेंगे या अगर लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, अगर आप बिहार से नहीं हैं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ अपना कैटेगरी बताना है। फिर यहाँ से अपना जाति बताना है। अगर आप NCL सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अगर
नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ से बताना है, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप एनसीसी से हैं तो यहाँ से बताना है, फिर यहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट नंबर बताना है। अगर नहीं है तो यहाँ से नो करेंगे। अगर आप बिहार के कर्मचारी हैं और अपने 3 साल से नियमित रूप से सेवा की है तो यहाँ बताना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार सरकार के विज्ञापन में उल्लिखित पदों में से किसी भी पद पर संविदा नियोजित कर्मी हैं तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको पद का नाम बताना होगा और भी जानकारी आपको यहाँ बतानी होगी। अगर आप नो करेंगे तो ये सभी जानकारी डिसेबल हो जाएगी। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, फिर यहाँ दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी बताना है और यहाँ दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर मिलता है, आपको कैलेंडर में साल, महीना और जो भी डेट है उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपना उम्र देखने को मिलेगा। फिर इस कैप्चर कोड को डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आएगा। आपको यहाँ से सब कुछ मिला लेना है। अगर कहीं भी कुछ गलती है तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करके सुधार कर लेना है। अगर सही है तो कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपको कहीं पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चर कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा और यहाँ एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए 6 स्टेप फॉलो करना होगा। पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स बताना होगा, दूसरे स्टेप में पेमेंट करना होगा, तीसरे स्टेप में एजुकेशन डिटेल्स बताना है, चौथे स्टेप में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, पांचवें स्टेप में लाइव फोटो अपलोड करना है। फिर आपको एप्लीकेशन स्लिप मिलेगा। तो चलिए पहले पर्सनल डिटेल्स बताते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ पहले से ही भरी गई होंगी और कुछ जानकारियाँ आपको बतानी होगी। इसमें बताना होगा कि आपका निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है, उसे यहाँ लिखना है। जैसे आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसमें फोटो के ऊपर जो डेट लिखा हुआ होगा यही प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि होती है और यहीं पर निवास प्रमाण पत्र का संख्या भी लिखा होता है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा ये जो प्रमाण पत्र है वो किस लेवल का है उसे यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो अभ्यर्थी BC EBC से हैं तो यहाँ NCL सर्टिफिकेट संख्या, यहाँ इशू डेट और यहाँ किस लेवल से बना है यह बताना है। वहीं अगर आप SC ST से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र का डिटेल्स भरना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ बताया गया है कि अगर आपने कहीं काम किया है तो उससे संबंधित सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़कर आगे बढ़ना है। नीचे आएंगे और यहाँ बताना है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प को सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में आपको यहाँ इंडियन चुनना है और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके यहाँ अपना आधार संख्या लिखना है। यहाँ आपको फोटो प्रूफ के रूप में इनमें से कोई भी एक कार्ड देना होगा। मतलब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ फोटो प्रूफ के रूप में कोई भी एक कार्ड दिखाना होगा। उसके लिए आपको इसमें से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ कार्ड संख्या लिखना है। अगर शरीर पर कोई पहचान चिन्ह है तो यहाँ बताना है, जैसे कटा या जला का हो सकता है। और यहाँ पूछता है कि आपको किसी भी परीक्षा में राज्य आयोग या चयन आयोग से वंचित किया गया है तो यहाँ से बताना है, नहीं तो नो करना है। और यहाँ आपको अपना एड्रेस बताना है। यहाँ आपको अपना करेंट एड्रेस बताना है। अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से टिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग बताएंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी जो जानकारी फिल किया है उसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी कोई गलती है तो उसे बैक जाके सही करेंगे। अगर गलती नहीं है तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे आना है और यहाँ किसी भी एक माध्यम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे SBI या ICIC। उसके बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और ओके करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो क्लिक करके यहाँ डिटेल्स भरना है। अगर आप UPI QR के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ UPI पर क्लिक करेंगे
और यहाँ यूपीआई क्यूआर को सेलेक्ट करके पे नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट के लिए क्यूआर कोड आएगा। आप किसी भी ऐप जैसे फोन पे, गूगल पे या किसी भी अन्य ऐप के माध्यम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टाइमलाइन के अंदर पूरा कर लेना है। पेमेंट करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ से पेमेंट का स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं। अगर आपका पैसा बैंक से कट गया है और पेमेंट सक्सेस नहीं बता रहा है तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी बतानी है, जिसमें सबसे पहले 10th और फिर 12th की जानकारी बतानी है। यहाँ आपने 10th में जो जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो बताना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट को यहाँ स्पेस देकर लिखना है। उसके बाद आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है, जैसे बिहार बोर्ड वाले बीएससीबी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई बोर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद बताएंगे कि कुल कितने अंकों की परीक्षा हुई थी और उसमें से आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट का नंबर है वो आपको यहाँ बताना है। ये आपका जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होता है उसमें ऊपर में कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट नंबर होता है, वह लिखना है। और जो सर्टिफिकेट इशू डेट होता है वो आपको यहाँ नीचे में देखने को मिलेगा, आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट था, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, उसे यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ सभी जानकारी को भरना है। फिर नीचे आना है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है जैसे टाइपिंग या अन्य कोई स्किल तो उसकी जानकारी यहाँ देंगे। अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। यहाँ बताना है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, जैसे डीसीए या एडीसीए। उसके बाद आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर होगा, उसे यहाँ लिखना है और यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट बताना है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपके सामने क्वालिफिकेशन का प्रीव्यू आएगा, आपको अच्छे से मिला लेना है। अगर कुछ गलती है तो बैक जाकर एडिट करेंगे, अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में जो आपका फोटो है वो पासपोर्ट साइज रहेगा और जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 केबी और चौड़ाई 200 px एवं लंबाई 230 px होना चाहिए और फोटो पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ हिंदी एवं इंग्लिश सिग्नेचर का साइज बताया गया है, आपको इसी के अनुसार अपलोड करना है। अगर आपको साइज बनाने नहीं आता है तो गूगल में लिखेंगे इमेज रिसाइजर, तो यह वेबसाइट आएगा। इसको ओपन करेंगे। जो भी आपका फोटो है उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यूनिट में पिक्सल चुने और विड्थ और हाइट बताया गया है 200 और 230, तो यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड इमेज का, जिस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अगर यहाँ फोटो का साइज 20 केबी से ऊपर है तो ठीक है। अगर फोटो का साइज 20 केबी से कम हो गया है या किसी भी इमेज का साइज कम या ज्यादा करना है तो गूगल में इमेज इंक्रीज साइज लिखकर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आएगा। इसे ओपन करना है और यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे और जितने केबी का आप बनाना चाहते हैं यहाँ से बताएंगे और फिर रिड्यूस साइज पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह आप हिंदी और इंग्लिश का सिग्नेचर भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। इस प्रकार फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि गलत इमेज अपलोड हो गया है तो यहाँ से री अपलोड पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड करना है। अगर सही है तो यहाँ सेव पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। उसके बाद यहाँ से परमिशन को अलाउ कर देना है और यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो देना है। फोटो में ध्यान देना है कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो किसी भी एक कलर का होना चाहिए, ना कि कुछ सामान इधर रखा हुआ है और कुछ सामान इधर। ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए पीछे का बैकग्राउंड प्लेन रहना चाहिए। अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ टेक फोटो पर क्लिक करके फोटो खींच लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। अगर फोटो सही है तो सबमिट पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। अगर फोटो सही नहीं है तो री अपलोड पर क्लिक करके दोबारा से अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और यहाँ चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट ले लेना है और लॉग आउट हो जाएंगे। इस प्रकार आपका बिहार
बिहार एसएससी का इंटर लेवल का फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि इस प्रकार के लगातार अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।